साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बीपीएससी ने जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा ली थी TRE 3.0, उसका पेपर लीक कर गया है। और इधर हमारे पलटू राम लल्लन सिंह को लंगड़ी मारने में व्यस्त है। तो पूरी कहानी शुरू से सुनिए। साथियों, बिहार की परीक्षाओं में पेपर लीक होना कोई अब नई खबर नहीं रही। खबर तब बनती है जब पेपर लीक नहीं होता है, और इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग का नाम लोगों ने मजाक में रख दिया था बिहार लीक सेवा आयोग। इतने पेपर लीक होते थे। आपको याद होगा 2022 में बीपीएससी की जो 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, उसकी प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था आरा के एक सेंटर से, और फिर उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। पुनर्परीक्षा हुई थी। उसके बाद अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के चेयरमैन बने। उनके समय में कुछ उम्मीद बंधी, क्योंकि बीपीएससी की जो परीक्षाएं थी वो ज्यादा सुचारू तरीके से संपन्न होने लगी। अतुल प्रसाद सर के समय में बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों की दो परीक्षाएं हुई, TRE 1.0 और TRE 2.0, और दोनों में पर्चा लीक नहीं हुआ। दोनों में बीपीएससी में का जो मुख्यालय है वहां पर कमांड एंड कंट्रोल रूम बनाया गया था, और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बिहार के सभी 38 जिलों के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। और इसके लिए बीपीएससी की हर जगह तारीफ भी हुई, सराहना भी हुई, मैंने भी तारीफ की थी। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि कल यानी 15 मार्च को जो बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा हुई TRE 3.0, उसका पेपर हजारीबाग से लीक हुआ है। हजारीबाग साथियों आप जानते हैं झारखंड में है, और हजारीबाग में एक होटल है, नाम है उसका कोहिनूर बैंक्वेट हॉल। बैंक्वेट का मतलब दावत होता है, और कोहिनूर हॉल में शादियां और दावत वगैरह का इंतजाम होता है। तो वहां की लोकल पुलिस को सूचना मिली कि लगभग 250 से 300 लड़के लड़कियां उस कोहिनूर हॉल में जमा हैं और कुछ वहां संदिग्ध हो रहा है। तो पुलिस का भी माथा ठनका, क्योंकि यदि शादियां होती तो उसमें सभी उम्र के लोग आते, बुजुर्ग लोग भी आते, बच्चे भी आते, लेकिन यहाँ तो जितने भी लोग जमा थे सब एक ही उम्र के थे, एक ही एज ग्रुप के थे। तो पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि जितने भी लड़के लड़कियां थे सबका मोबाइल जब्त करा लिया गया था। और उस कोहिनूर हॉल के कमरों में बाकायदा प्रोजेक्टर लगाकर जो सॉल्वर गैंग है वो प्रश्नों के उत्तर हल करवा रहा था, प्रश्नों के उत्तर बता रहा था। आप देखिए सॉल्वर गैंग का मनोबल देखिए कि प्रोजेक्टर लगा के जैसे कोचिंग क्लासेस में होता है उस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जा रहे थे और तैयारियां कराई जा रही थी। इसी बीच पटना पुलिस को भी खबर पहुंची, जो EOU है आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की, इसको भी खबर मिली, और आर्थिक अपराध इकाई की एक टीम गई हजारीबाग प्रश्न पत्र का नमूना लेके, और वहां जाकर उसने जो मिलान किया तो जो मेरी जानकारी है, जो मीडिया से जानकारी आ रही है कि वो प्रश्न पत्र का हूबहू मिलान हो गया। यानी कि जो प्रश्न पूछे गए थे TRE 3.0 में, उन्हीं प्रश्नों के हल वहां कराए जा रहे थे सॉल्वर गैंग के द्वारा। तो अब तो देखिए वहां बहुत लोगों की धरपकड़ हुई है और पूरा हंगामा मचा हुआ, हड़कंप मचा हुआ है। तो ये जो मेरा चैनल है, इस माध्यम से मैं मांग करता हूं, बीपीएससी से मांग करता हूं कि ये परीक्षा तुरंत की तुरंत रद्द कर दी जाए। इसमें अब 1 मिनट का समय नहीं लगाना है। वैसे जो हमारे पलटू राम है मुख्यमंत्री, उनसे यदि पूछा जाएगा, मीडिया वाले पूछेंगे तो वो कहेंगे कि कहाँ क्या हुआ, मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अच्छा, कानून अपना काम करेगा, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। पलटू राम का एक घिसा हुआ रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड बजा के निकल जाते हैं पतली गली से। लेकिन ये कोई मजाक नहीं है, ये लड़के लड़कियों के भविष्य का सवाल है। और आप उस लड़के की मानसिकता को समझिए जो कल पर्चा देकर निकला होगा, उसका पर्चा बहुत अच्छा गया होगा और वो सोच रहा होगा कि इस बार तो शिक्षक की नौकरी मिल ही जाएगी। और अभी जब पता चलेगा कि परीक्षा रद्द होने वाली है, पेपर लीक कर गया, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आप जान रहे हैं कि अभी 2-3 घंटे बाद, कुछ समय बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी, लोकसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा, और उसके बाद जो पूरा हमारा सिस्टम है, जो पूरा तंत्र है, प्रशासन है, पुलिस है, वो सभी चुनावी मोड में आ जाएगा।
और उसके बाद ये जो परीक्षा रद्द होगी ये बिल्कुल अधर में लटक जाएगी और फिर परीक्षा जून में होगी, जुलाई में होगी, अगस्त में होगी, कोई नहीं जानता। यदि परीक्षा होगी भी तो उसका पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। अब देखिए बिहार में शैक्षणिक अराजकता कैसे चरम पर है, मैं बताता हूं। आज की तारीख में बिहार में कोई शिक्षा मंत्री नहीं है और पिछले 2 महीने में बिहार में 3 शिक्षा मंत्री बने। पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर थे, उसके बाद उनको गन्ना चूसने भेज दिया गया, गन्ना मंत्री बना दिया गया। उनकी जगह आलोक मेहता बने, उसके बाद फिर विजय चौधरी बने और कल मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है, लेकिन अब तक किसी को शिक्षा मंत्रालय नहीं दिया गया है। तो आज की तारीख में बिहार में शिक्षा मंत्री कोई नहीं है। इसी तरह कल जब ये परीक्षा हुई थी, शिक्षक अभ्यर्थी की परीक्षा, तो उसमें बीपीएससी चेयरमैन का पद खाली था, क्योंकि अतुल प्रसाद सर रिटायर हो चुके हैं और जो नए चेयरमैन बने हैं रवि मनु भाई परमार, उनके बारे में सूचना है कि अभी उन्होंने योगदान नहीं दिया है, ज्वाइन नहीं किया है। तो क्या हड़बड़ी थी कि ना तब शिक्षा मंत्री है ना बीपीएससी का चेयरमैन है, तब आप परीक्षा ले रहे हैं। इससे तो शिक्षा माफिया का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया था। और आप जानते हैं साथियों कि जो शिक्षा माफिया है ये कोई कमजोर नहीं है, इसका जाल पूरे मतलब देश में फैला हुआ, ये अंतरराज्यीय गिरोह होते हैं। अभी 20-25 दिन पहले उत्तर प्रदेश में जहां परम राम भक्त आदित्यनाथ की सरकार है, वहां भी सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ था। आदित्यनाथ ने शिक्षा माफिया को बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन अंत में इतना आंदोलन बढ़ा कि पेपर को रद्द करना पड़ा। बिहार में तो मैं फिर आपको याद दिला दूं, 1 अक्टूबर को पिछले साल सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी लीक होने की वजह से। उस समय जो भर्ती बोर्ड के चेयरमैन थे संजीव सिंघल साहब, उन्होंने ताल ठोक के कहा था कि नहीं, बहुत सुचारू रूप से परीक्षा हुई है, बस अफवाहें उड़ाई जा रही है। बाद में परीक्षा रद्द हुई और संजीव सिंघल साहब को भी हटना पड़ा। कायदे से तो संजीव सिंघल साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ईओयू जो है आर्थिक अपराध इकाई, वो इतना ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम करता है कि कुछ कर नहीं पाता है। मैं आपको सिपाही भर्ती की बात बताऊं, उसमें पूरे बिहार में 74 प्राथमिकियां दर्ज हुई, 74 एफआईआर, और ईओयू ने 22 लोगों का एसआईटी का गठन किया, जिसका एक डीआईजी हेड है मानवजीत सिंह ढिल्लो, या ऐसे ही कुछ नाम है। तो अब वो जो ढिल्लो साहब हैं, उनके एसआईटी ने 4 महीने बाद भर्ती बोर्ड के चेयरमैन के चैम्बर की तलाशी ली। अब बताइए 4 महीने तक आप क्या कर रहे थे? आप क्या पंडित जी से मुहूर्त निकलवा रहे थे कि खरमास कब खत्म होगा? आपको तो आज के आज ना तलाशी लेनी चाहिए थी। आपने 4 महीने यदि दे दिए, इसका मतलब आपने अभियुक्तों को पूरा मौका दिया सबूत मिटाने का, साक्ष्य को नष्ट करने का। तो जितने भी बिहार में ऐसा होता है, ऐसे पेपर लीक होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो छोटी छोटी मछलियां हैं, उन मछलियों को पकड़ के खाना पूरी कर दी जाती है और मामला ठंडा होने का इंतजार किया जाता है। और जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े बड़े घड़ियाल हैं, उनका कुछ होता नहीं है। और पूरे देश में युवाओं के साथ मजाक बना लिया गया है, चाहे वो दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री हो, वो चुनावी बॉन्ड के जरिए ही देश को लूट रहे हैं, तो पटना में बैठे पलटू राम हैं, उनको पलटी मारने से ही फुर्सत नहीं है। और इसमें युवा करे तो क्या करे, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के सड़क पर पकौड़े का ठेला लगाए, यही युवा के सामने दिखाई दे रहा है। तो फिर मैं अपनी मांग रिपीट करता हूं कि जो शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा हुई है कल, उसको तुरंत का तुरंत रद्द किया जाए। और आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।